लघुत्तम महत्तम के हम अगले पार्ट के वीडियो से हम देखते हैं प्रश्न संख्या 24 से। क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे और 2 जोड़ देंगे। यदि आंसर अगर ठीक है, नहीं तो जो लघुत्तम आएगा उतना गुना 2 + 2, उतना गुना 3 + 2, उतना गुना 4 + 2 करते जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंडों में कैसे बनाएंगे, तो इन बातों को देखें। जैसे इसको 9 किसी को पकड़ते हैं, जिससे पकड़े आंसर आ जाए वही है। यदि इससे पकड़ में नहीं आएगा फिर हम दूसरे को ट्राई करेंगे। बोला 9 से भाग देंगे, 2 से बचना चाहिए। तो 9 का टेक्निक क्या था? जोड़ने। तो 5 4 9 ही, तो 2 शेष नहीं बचेगा। इसको देखते हैं 7 5 12, 12 4 16, 9 से भाग देंगे 7 बच जाएगा, ये नहीं होगा। 7 5 12, 12 6 18, तो 9 से पूरा भाग लग जाएगा। इसको देखते हैं 5 6 11, 11 और 9 से भाग शेष कितना? 2। मेरा आंसर कितना हो गया? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास एक निश्चित संख्या में 6 बक्से हैं जिन्हें पार्सली रखना है। वह 3 4 5 या 6 रखता है, उनके पास एक बच जाता है। एक क्या होना चाहिए? बच जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें 5 था, 5 में एक बच जाना चाहिए। और 5 का रूल क्या है? जो लास्ट में बचेगा वही संख्या। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? जैसे 5 से भाग देंगे 51 में, तो लास्ट कितना शेष कितना बचेगा? 1। 52 रहेगा, कितना बचेगा? 2। यदि 53 रहेगा, 5 से भाग देंगे, शेष कितना? 3। अगर 59 रहेगा तो 5 से भाग देंगे, तो लास्ट में शेष कितना बचेगा? 4। कहने का मतलब हम सीखे, यदि कोई भी संख्या मान लो 251, 252 या 753 देगा, 5 से शेष बचने के बाद होगा, तो हम केवल लास्ट डिजिट को हम देख के हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। इसी ढंग से इसको हम देखते हैं। क्या कहानी था? 5 से भाग देंगे तो 1 बचना चाहिए। इसमें 5 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग लग जाएगा। इसमें 1 बच रहा है, इसमें 5 से भाग देंगे लास्ट में 4 बचेगा, ये भी नहीं। हमको बोला था कितना? 1 बचना चाहिए। इसको दोनों को भाग देंगे 1 बचेगा। आगे था, यदि 7 बक्सा का डब्बा बनाते हैं, क्या होना चाहिए? पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 7 चौके 28 बचा 2, 2 पर 1 21, 7 के 21। मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट, 3 अलग अलग रास्तों को क्रॉसिंग ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 तथा 108 में बदलती है। 8:20 पर बजती है। अगला बार कब बजेगी? थोड़ा सा दिमाग लगा। 8:27 इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना है? 7 मिनट 24 सेकंड। 7 मिनट का मतलब 7 चौक 42 प्लस 20, इसका मतलब ये हो गया 444 सेकंड। ये कितना हो गया? 7 छके 42 और 12, इसका मतलब 432 सेकंड। ये कितना हुआ? 7 छके 42 और 18, कितना हो गया? 438 सेकंड। ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 400 कितना? 420। यहाँ 20 सेकंड 7 मिनट है, तो 7 मिनट का मतलब 7 गुना 7 420 और 36 और जोड़ेंगे कितना हो गया? 456। अब क्या करेंगे? ये जो बात मिला हमको, इससे डिविजेबल भाग लगने वाला होना चाहिए। जैसे हम किसी को इसको पकड़ते हैं, मान लीजिए 108 को, तो 9 का मल्टीपल है। 72 में 9 का मल्टीपल था, तो हम 9 का मल्टीपल को हम देखते हैं। इसको भाग देते हैं, 9 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, ये मेरा नहीं हुआ। इसको हम देखते हैं कि 9 से 4 3 7 2 9, ये हो सकता है। इसको देखते हैं 4 3 7 8 15, ये 9 से नहीं होगा। 7 4 5 9, इसमें 6 बच जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अथवा आप कैसे बना सकते हैं? इन तीनों का लघुत्तम लेते, जो टाइम निकलता आप इस टाइम में जोड़ देते, आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। क्वेश्चन इसी ढंग से 4 घंटियां 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल में। इसका आप क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। जो लघुत्तम होगा वो सेकंड में होगा, उसको आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके इसको बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा। अब जल्दी कैसे बना सकते हैं? जब 12 बजे बजना शुरू हुआ था, सब 12 बजे था। एक्स्ट्रा क्या था? 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट का मतलब 120 और 48 कितना हो गया? 108। 3 मिनट का मतलब 180। 3 मिनट 2 सेकंड मतलब 200 सेकंड। 3 मिनट 44 सेकंड, 180 और 40, तो कितना हो गया? 180, तो 200 कितना हो गया? 24। तो अब हम क्या करेंगे? इससे डिविजेबल भाग लगने वाला वैसा संख्या होना चाहिए। किसी को हम पकड़ते हैं, किसी को आप पकड़े, जैसे 8 को पकड़े, 8 से पूरा भाग लगना चाहिए। तो 8 दूनी 16, ये भाग लग गया। ये लगेगा 8 दूनी 16, नहीं लगेगा। ये लग सकता है, और ये 8 दूनी 16 16 4 20, ये भाग लग सकता है। और दूसरे को देखते हैं, यदि 14 से देखते हैं, ये 14 से भाग नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट
दो संख्याओं का मौसो 8 है, कौन सी ऐसी संख्या जो लघुत्तम नहीं हो सकती? महत्तम किसी संख्या का वही चीज होगा जो डिविजेबल होना चाहिए। तो 8 3 24, 8 6 48, 8 7 56, ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो गया? नहीं खोजना था, तो डी आंसर हो गया। आगे बोला 11 34 13 44 15 12 का मौसो निकालना। अब बचपन से निकालते हैं और मौसो निकालेंगे। अब जल्दी कैसे बना सकते हैं? किसी को किसी में पहले घटाएंगे, उससे हो सकता है पकड़ में आ जाए। 13 44 में घटाएंगे कितना? 11 34, आपको क्या मिलेगा? 0 1 210। अब वैसा महत्तम का मतलब वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो कि भाग लगना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा संख्या 64 तक है, इससे भाग लगेगा नहीं। इससे बड़ा कौन था? 44, इससे भी भाग नहीं लगेगा। 42 से लग सकता है, 42 गुना 5 कितना? ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 31। 31 प्रश्न संख्या है कि दो संख्याओं का मौसो 21 और लौसो 46 41 है, इनमें एक संख्या 200 और 300 के बीच हो, तो वो कौन सी संख्याएं होगी? थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा कि ये जो मौसो 21 दिया हुआ, कोई भी वैसा संख्या जो होगा, दो संख्या 21 का मल्टीपल होगा। तो 21 का मल्टीपल इसको देखता है, 21 का 21 बचा 6 6 पर 3 सब में 273 था, इसका मतलब पहला संख्या तो हो गया। दूसरा संख्या भी 21 से डिविजेबल होना चाहिए। इसको यदि हम भाग देता है 21 से 363 को, 21 से 1 बच गया, 1 5 3 भाग लगेगा नहीं लगेगा, ये मेरा कैंसिल हो गया। इसको हम देखते हैं 21 से कितना? 359, एक बार खाया 1 4 9, अब खाएगा नहीं खाएगा, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। 361 को देखते हैं, 21 से 21 हो गया 5 1 51, खाएगा नहीं खाया। इसको हम देखते हैं 21 से 1 हो गया, बचा कितना? 7, यहाँ 4, यहाँ 21 से 7 बार में खा जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो गया? डी हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लघुत्तम 150 हो तो संख्याएं क्या होगी? 30 4 का लघुत्तम कभी 150 होगा? नहीं। 48 64 का नहीं होगा, इसका होगा आंसर। अब दूसरे माध्यम से भी बना सकते हैं, तो दो संख्या का अनुपात 2:3 है। क्या इन दोनों संख्याओं का 2:3 है? नहीं है, 3:4 है। इसका 16 3 48, 16 6 64, इसका अनुपात 3:4 है, ये भी कैंसिल हो गया। और ये 25 दूनी 100, 25 से 75, तो मेरा आंसर कितना हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल है कि दो संख्याएं x तथा y का महत्तम 3 और लघुत्तम कितना है? 105 है। तो आपको बोला कि यदि x प्लस y का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। इसका मतलब इसका यदि लघुत्तम लेते हैं xy होता है, यहाँ x प्लस y। कहने का तात्पर्य है कि x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, और xy का मान आपको यदि निकाल ले तो आपका वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब xy का मान कैसे निकालेंगे? तो एक संख्या x का और y का, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना क्या होता है? महत्तम होता है। तो आपके पास दिया हुआ था पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, लघुत्तम दिया हुआ था 3 और महत्तम था 105। इसका मतलब हो गया कि 300 कितना हो गया? 45। यहाँ आप मान इसको रखें, x प्लस y का वैल्यू 36 बटा कितना हो गया? 345। 3 से कटेगा 12, इसको देखते हैं 3 से कटेगा 11 33 5, और इसको देखते हैं कटेगा तो और कटाते हैं, और किस जन से कटेगा? काम हो रहा था, हम देख रहे थे 3 गुना 105 जो कि 345 कर देते, होना चाहिए कितना? 315। इसको ठीक कर ले, 315 यदि होगा, 3 से कटाए थे, यहाँ आ जाएगा कितना? 105 हो जाएगा। 3 से और कटेगा, 3 चौके 12 और ये 35। तो जिस ऑप्शन में आपका 4/35 है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्या x और y, इसका बोला लघुत्तम कितना है? 161 है। जब दो अभाज्य संख्या है, मान लिया जैसे अभाज्य संख्या कोई भी संख्या 2 3 3 5, इसका महत्तम कितना होता है? हर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो लघुत्तम दिया हुआ था 161, तो महत्तम कितना हो गया? 1 हो गया। और हम जानते हैं लघुत्तम गुना महत्तम जो होता है वो क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसका मतलब 161 गुना 1 जो होगा, दोनों संख्या का गुणनफल हो गया 161। अब आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, वैसा कौन कौन संख्या को हम ले जिसका मल्टीपल होगा 161? आप बताएंगे 23 और 7, वैसा दो अभाज्य संख्या 23 और 7। तो एक संख्या को 23 लेते हैं, एक संख्या को 7 लेते हैं। तो यहाँ यदि इसको 7 लेते हैं तो ये कितना हो गया? 7 21 हो गया। माइनस x को 23 लेते हैं तो 21 में 23 घटाए कितना हो गया? -2। कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन था, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और 17 मीटर है
चौड़ाई 9 मीटर और 2 मीटर है, कमरे के अंदर बने कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स बनाना। वर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या हुआ, इसको यदि आप सीएम में चेंज करते तो आपका 1517 हो गया, इसीलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और ये हो गया 902, ये तो हो गया। अब आपको डिवाइड जो करना है, बोला ये जो आयताकार इस ढंग से था, इसमें टाइल्स जो लगाना वर्गाकार लगाना है, इस ढंग से वर्गाकार जो जिसका लंबाई चौड़ाई क्या हो सेम हो। तो सेम कब होगा, जब आप इस दोनों का महत्तम एचसीएफ निकाल दें। इस दोनों का आप एचसीएफ यदि आप निकालें आपको कितना निकलेगा 41। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का इसका 41 गुना कितना 41। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 21 में से भाग लगने पर क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या दिमाग लगाएंगे, ये 36 था, 9 का मल्टीपल था, इसका मतलब 9 से भाग दें पूरा पूरा कट जाना चाहिए। और 9 का ट्रिक क्या था कि 9 का ट्रिक था काटने वाला। काटने वाला का मतलब हो गया 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 5 4 9, ये हो सकता है। इसको देखते हैं 9 खत्म 5 4 9 खत्म, ये भी हो सकता है। 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। अभी तो 3 रेस में है, एक कैंसिल हो गया। दूसरा और क्या आप कर सकते हैं, तो बोला 15 से भाग लगना चाहिए। 15 का मतलब इसमें 5 भी है, 5 से भी भाग लगना चाहिए। तो 5 के रेंज में ये 5 से भाग लगेगा ना, ये 5 वैसा संख्या भाग लगेगा जिसके अंतिम में 0 होगा या 5 होगा, ये रेस से बाहर हो गया। इसमें भी 9 है, ये भी रेस से बाहर हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया, बी हो गया। तो आपको कहने का मतलब यदि जल्दी और बनाना था तो आपको 9 भी नहीं देखना था, 15 को आप देखते 3 ऑप्शन एलिमिनेट बाहर हो जाता, एक ऑप्शन आपका क्या होता, आंसर हो जाता। 7 का सबसे छोटा गुना जो 6, 9, 15 और 18 से भाग प्रत्येक दशा में कितना होना चाहिए, 4 से बचना चाहिए। तो 7 का सबसे छोटा गुना, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 7 का मल्टीपल भाग नहीं लगेगा। इसको देखते हैं, 7 का 7 बचा 2 पर 24, ये भी नहीं है। 7 दूनी 14 बचा कितना 4 पर 44, ये भी नहीं है। 7 बचा 35, 1 पर 14, ये भाग लग गया। बिना कुछ बनाए कोई लघुत्तम नहीं लेना, आंसर बन गया। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 प्रत्येक दशा में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसमें किसी एक को आप पकड़े, मान ले जाए जैसे 18 था तो इसमें 9 को पकड़ते हैं, इसीलिए 9 दूनी 18, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और 9 का मल्टीपल काटने वाला बताए थे, डिजिट सम 1 1 2, ये 9 से भाग नहीं लगेगा। इसको देखते हैं 5 1 6 1 7, ये भी भाग नहीं लगेगा। 1 2 3, ये भी भाग नहीं लगेगा। 8 1 9, ये भाग लगेगा, बिना बनाए आंसर। नेक्स्ट, 3 घंटिया का मतलब 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजता है। तो बोला 8 बजे बजेगा, तो अगला घंटी कब बजेगा, अगला घंटी कब बजेगा। तो अगला घंटी बजाने के लिए आपको क्या करना है, तो बोला अगला घंटी इस सब का लघुत्तम लेना है। किसका किसका, 9, 12 और 15 का। 3 से मतलब खेला, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब नहीं खाएगा तो 3 3 9, 9 बजे 9 चौके 36, 36 गुना 5 कितना 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 घंटा। जब 8 बजे बजा था तो अगला घंटी 3 घंटा बाद, मतलब 8 3 कितना 11 बजे। क्लियर। नेक्स्ट, 12 15 18 पंक्तियों में लगे एक ठोस वर्गाकार, तो इस सबसे डिवाइड होना चाहिए। सबसे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। हम देखते हैं डिवाइड, जैसे मतलब ये 18 से हम देखते हैं, ये 15 से देखें, किसी आप से देखें तो यदि 18 से देता है कि 18 से डिवाइड नहीं होगा। इसको देखें 18 से 36 90 भाग ये लग सकता है, ये भी 18 लग सकता है, ये भी लग सकता है। और हम यदि 12 का बात करें तो 12 3 36 90, ये नहीं लग रहे, ये कैंसिल हो गया। इसको हम देखते हैं 12 पंजे 60, 12 72, 12 84, ये भाग लग जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बोला था कम से कम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।